हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको पता है ना, मैंने अपने एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसके जो नंबर है, मतलब इसका जो वेटेज है, इट इज़ ऑफ 9 मार्क्स, राइट। यानी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अगर डिफाइन करना हो, सो हाउ विल यू डिफाइन इट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, इलेक्ट्रो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड chemistry is a chemical reaction. Okay, so in this chapter we are going to learn about how chemical reaction will produce electricity and how electricity generates chemical reaction. Understood? So यहाँ हो रहा है chemical reaction से electricity produce और electricity की help से हम ये reaction करवाते हैं chemical reaction. ठीक है। सो अब यहाँ हमें 1-2 टर्म्स आ जाएंगे जिनको हमें समझना ज़रूरी है। वो होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस they proceed by their own. They do not require any extra energy to proceed, right? So ऐसे केमिकल रिएक्शन जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जिनके लिए कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, such reactions are known as spontaneous reaction. So ये जो केमिकल रिएक्शन है वो खुद से प्रोसीड होते हैं and now they are going to produce electricity. But जब ये केमिकल रिएक्शन होते होते ख़त्म हो जाते हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। उस प्रोडक्ट में जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो उस टाइम पर वो रिएक्शन रिवर्स होकर वापस से अपने मेन रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करता है। दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? ऐसे रिएक्शन जिनको रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल एनर्जी की, जो एक्सटर्नल एनर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते। अब इनका मैं आपको एग्जांपल क्या दे दूं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा लैपटॉप, हमारे घर में इन्वर्टर्स। इनमें क्या होता है, मोबाइल फ़ोन में केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं उनकी बैटरी में, तो उससे क्या होगा, वो आपको बताते रहते हैं, मींस आप उसको यूज़ करते रहते हो और ऊपर आपको बैटरी दिखती रहती है। यानी कंजप्शन, जो रिएक्टेंट थे वो यूज़ होते जा रहे हैं एंड नाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट एंड दे आर गिविंग यू एनर्जी। लेकिन धीरे धीरे करके जब सारा रिएक्टेंट ख़त्म होने लगता है, सो आपको बैटरी जो है वो रेड होने लगती है और आपको शो करती है बैटरी लो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके रिएक्टेंट थे वो सारे कंज्यूम हो चुके हैं, प्रोडक्ट की तरफ बन गए हैं। अब आपको इनको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी कि वो प्रोडक्ट वापस से रिवर्स होकर अपने रिएक्टेंट साइड की तरफ चले जाए। तब आपको अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करना पड़ता है, राइट। इसी तरीके से लैपटॉप में होता है और ऐसे ही इन्वर्टर्स। अब इन्वर्टर्स में तो आप डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देखते हो। इन्वर्टर्स में जो रिएक्शन चल रहे होते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे आपके फ़ैन, बल्ब या जो भी चीज़ आपको ऑपरेट करना हो, जो भी चीज़ चलाना हो, वो सारी चीज़ें यहाँ चलना शुरू हो जाती हैं। बट जैसे जैसे इन्वर्टर यूज़ होता जाता है उसमें जो केमिकल्स थे वो कंज्यूम होते जा रहे हैं एंड दे आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ टाइम के बाद आपको उसी इन्वर्टर को चार्ज करना पड़ता है। किस लिए? कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए थे वो वापस से रिएक्शन कर कर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल गई थी और जो चीज़ यहाँ इकट्ठा हुई है वो वापस से पीछे जाए और केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। सो यहाँ जो रिएक्शंस चलेंगे, अब हमें ये देखना है कि कौन से केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। सो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें आ जाएंगी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स? यहाँ रिडक्शन आ रहा है और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन।
ठीक है। सो दो वर्ड को मिलाकर जब दोनों एक साथ चलते हैं तो उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स। सो कई आपने चैनल्स देखे होंगे, कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें कहा गया होगा कि जाओ जाओ पीछे जाओ और जाकर देख कर आओ कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसा मैं आपके साथ नहीं करने वाली हूँ। मैं फटाफट आपको इस वीडियो में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताती हूँ कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, और हम एग्जाम्पल भी वही लेंगे जो हमारे इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये रिएक्शन चल क्या रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दो वर्ड आएंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, और इन्हीं दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके बोला जाता है रिडॉक्स। ओके, अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जब हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोड्स का यूज़ होगा। सो कौन से इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा? ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ठीक है, अब इनको हम याद कैसे करेंगे? एन ऑक्स एंड रेड कैट। सो ये तो होगा इनके जिंगल, इनको याद करने के लिए कि आपको याद रहे कि एनॉक्स पर हो एनॉक्स क्या होता है? एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा कैथोड पर। ये दो इलेक्ट्रोड हैं जो हम यहाँ पर अपने सेल में यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ जो हम सेल यूज़ करने वाले हैं वो डैनियल सेल होगा, वो हम आगे बताएंगे क्या है। पहले हम आपको बताते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। तो सिंपल अगर डेफिनेशन देखी जाए, सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दो कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। सो अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ तब भी वो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा, और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ तब वो रिडक्शन कहलाएगा। हाइड्रोजन H पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का रिमूवल भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। ठीक है, बट हमारे इस चैप्टर में ये दोनों ही डेफिनेशन यूज़ नहीं होने वाली हैं। हम जो यूज़ करेंगे वो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम इसको क्या बोलेंगे? और इंक्रीज इन पॉजिटिव साइन। ठीक है, जो एग्जाम्पल ले रही हूँ वो है जिंक। जिंक के साथ आप क्या लिख सकते हो? Zn विल कन्वर्ट इनटू Zn+2 एंड लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जब इलेक्ट्रॉन जाता है किसी भी स्पीशीज से तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। सो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आ गया जिंक के ऊपर। दूसरी तरफ हम क्या बोल सकते हैं? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। जैसे कि मेरे पास कॉपर +2 है और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Cu। ठीक है, अब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम ये भी लिख सकते हैं डिक्रीज इन पॉजिटिव साइन। ठीक है, यहाँ हो रहा है इंक्रीज इन पॉजिटिव साइन एंड हियर व्हाट हैपेंस हियर डिक्रीज इन पॉजिटिव साइन टेक्स प्लेस। ठीक, तो ये जो रिएक्शन मैंने आपको बना दिया, बस यही रिएक्शन याद कर लो। इस चैप्टर में इसी रिएक्शन से रिलेटेड काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलेगा। यही रिएक्शन होगा जो हम अपने डैनियल सेल में यूज़ करने वाले हैं। यही रिएक्शन होगा जिससे हमें पता चलेगा कि टाइप्स ऑफ सेल्स में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनमें क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो अभी देखो
इतना समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? तो इसे फटाफट से नोट करो और जब तक मैं चेक करती हूँ कैमरा में कि ये सारी चीज़ें हमें सही दिख रही हैं या नहीं। ओके, वेरी गुड, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम कहाँ चले जाते हैं? हम जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम एक तरह का सेल पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, वो होगा। अब मैं इसको रब कर देती हूँ और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आज बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, हाँ जी। सो लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल में आपको केमिकल रिएक्शन से, जो भी आपका केमिकल रिएक्शन है जो कि यहाँ रिडॉक्स होगा, उससे क्या प्रोड्यूस होने वाला है? उससे प्रोड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसमें हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं दैट इज गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल में हम यूज़ करेंगे डैनियल सेल का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर डैनियल सेल बनाकर दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास रहेंगे 2 कंटेनर, बहुत ही जनरल चीज़ अभी बता रही हूँ। ठीक है, 2 कंटेनर जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बताया था। इनको आप कनेक्ट कर दो एक दूसरे के साथ और इसमें हम फिल कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये जो सॉल्यूशन आपने फिल किया है दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो रॉड है ये मेटल रॉड है। ठीक है, यहाँ पर भी मेटल रॉड होगी, मैं MR लिख देती हूँ, एंड दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब मेन चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान देना है वो क्या है कि ये मेटल रॉड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो सेम मेटल का होना चाहिए। ठीक है, सो जैसे कि मैं यहाँ एग्जांपल जिंक ले रही हूँ कि जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है, तो इलेक्ट्रोलाइट भी इसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। सो मैंने यहाँ ले लिया जिंक सल्फेट। इस तरफ मैं ले रही हूँ कॉपर एज ए मेटल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो यहाँ पर यूज़ हुआ है दैट इज़ कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर का ही एक सॉल्यूशन हमने यहाँ ले लिया। अब क्या होगा जब रिएक्शन प्रोसीड होगा, तो आपको मालूम है कि जिंक जो है, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जिंक दूसरे को रिड्यूस करवाता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। यानी जिंक की प्रॉपर्टी क्या है, जिंक लूज़ करता है अपने इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस साइड ऑक्सीडेशन चल रहा होता है उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड, राइट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करना शुरू करेंगे और वो आ जाएंगे इस मेटल के ऊपर, कॉपर पर। अब यहाँ देखो कॉपर सल्फेट जो है वो यहाँ ब्रेक डाउन होगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Cu+2 प्लस SO4 -2 नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आ गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पर बने हुए Cu+2 को अट्रैक्ट करेंगे और सारे के सारा कॉपर जो है वो इस कॉपर की ही रॉड पर जमा होने लगेगा। लेकिन कहाँ से? जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में प्रेजेंट था कॉपर, वो। अब रिएक्शन एक्चुअली क्या हो रहा है, Cu+2 एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टिंग इनटू Cu, कॉपर में ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है नीचे का, चलो मैं दोबारा से लिखती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है CuSO4, मैं यहाँ लिख देती हूँ, CuSO4 कन्वर्ट हुआ है Cu+2 प्लस SO4 -2 में, राइट। तो ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात हो गई। लेकिन जो इलेक्ट्रोड यहाँ पर डिप है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं,
ये कॉपर 2 पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर जो रिएक्शन बन रहा है वो किस तरह से बनेगा, मैं यहाँ बना के बताती हूँ कि इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए Cu+2 आ जाएगा सॉल्यूशन से, एंड इट विल कन्वर्ट इनटू Cu। सो फाइनली क्या हो रहा है यहाँ पर, इट इज़ एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, और या हम बोल सकते हैं रिडक्शन, है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका हो जाता है रिडक्शन, ठीक है। अब इसी सेल को मैं क्या बोलूँगी, ये मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बना है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ 2 पार्ट में, सो इधर का जो पार्ट है वो कहलाएगा हाफ सेल, और हाफ सेल कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। और दूसरे साइड का क्या कहलाएगा, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। सो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम रिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, या जब हम, ये मेरा कैमरा, ओके, सो जब हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही साथ साथ चल रहा है, और इस कंडीशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब होता है तो हम इन सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा हो जाता है हमारा रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सो ये अपने सॉल्यूशन में जाकर मिलता जाएगा, और यहाँ पर Zn+2 की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। और इधर क्या होगा, कॉपर +2 जब अपने इलेक्ट्रोड पर जाकर इकट्ठा हो जाएगा, सो SO4-2 की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो इसी सेल को मैं दोबारा बनाकर यहाँ दिखाती हूँ कि ये सेल्स हमारे पास हैं 2, जिनमें एक में Zn+2 बढ़ता जा रहा है और दूसरे में SO4-2 इंक्रीज़ होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीज़न हमें मालूम है कि जो कॉपर है +2 वो यहाँ जाकर इकट्ठा डिपॉजिट होता जाएगा। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रोड जो है वो काफ़ी हेल्दी हो जाएगी, राइट। और यहाँ क्या हुआ है, Zn+2 बाहर निकलता आएगा। सो धीरे धीरे हमारी ये जो एनोड साइड है वो काफ़ी दुबली पतली हो जाएगी, राइट, थिन हो जाएगी। सो एनोड की तरफ जब रिएक्शन के लिए कुछ ना बचेगा तो ये आपको बैटरी लो जैसा सिंबल दिखाने लगेगा। समझ में आया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये उल्टा होना ज़रूरी है, अब इसी रिएक्शन को उल्टा चलना ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में फिर आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाओगे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के क्या होगा, जो Cu था वो Cu+2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, यानी इस साइड होने लगेगा ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रोड के पास आएंगे तो जिंक वापस से अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर और एनोड इसकी वापस हो जाएगी हेल्दी, ठीक है। ये फिर से यहाँ आ जाएगा, और जैसे ये रिएक्शन फुलफिल हो जाता है तो आपको दिखाई देगा कि बैटरी फुल। सो बैटरी फुल क्यों हो गई, क्योंकि अब यहाँ से जो कॉपर है वो बाहर निकलने लगेगा, वापस ये थिन हो जाएगा, और हमारा जो जिंक था, जिंक का जो इलेक्ट्रोड है वो वापस से थिक हो जाएगा, ठीक है। सो ये बात हो गई किस चीज़ की, यहाँ पर मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये रिएक्शन जो चल रहा था वो स्पॉन्टेनियस था, वो अपने आप चल रहा था, खुद ब खुद हो रहा था। लेकिन इस रिएक्शन को रिवर्स करवाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ी, तब हम इस रिएक्शन को बोलेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जब जिंक +2 इंक्रीज़ हो रहा था और सल्फेट -2 इंक्रीज़ हो रहा था, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इसमें लगा देते हैं एक ब्रिज, जिसको बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में क्या फिल होता है, KCl, ठीक है।
आपको मालूम है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। सो जहाँ जिंक +2 इंक्रीज हो रहा है उसकी तरफ Cl चला जाएगा, इसको कंपनसेट करने के लिए, इसका जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन करने के लिए, ताकि जो पॉजिटिव नेचर है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का वो ज़्यादा ना हो। तो Zn+2 को संभालने के लिए समझ लीजिए क्लोरीन आ जाएगा और ZnCl2 बनाने लगेगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर सल्फेट इंक्रीज हो रहा है। सो जो K पॉजिटिव है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा, ताकि नेगेटिव साइन जो है वो या नेगेटिव नेचर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। सो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है, वो समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जब आप शुरुआत करोगे तो शुरुआत में आपको कौन से टर्म्स मालूम होना चाहिए। पहला मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग ही आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन है, एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। सो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से वापस से केमिकल रिएक्शन करवाना, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो सेल्स में ही यूज़ होती है। अब कई सारे सेल्स हैं जिनमें आप इस एप्लीकेशन को देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया आपका बैटरीज है ना, जो आपके छोटे वाले सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल जो क्लॉक्स में यूज़ होते हैं, मर्कुरी सेल जो आपके रिस्ट वॉच में यूज़ किए जाते हैं, या फिर आपका इन्वर्टर्स, मोबाइल बैटरीज, लैपटॉप बैटरीज, इन सब में ये सारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया, दो इम्पॉर्टेंट वर्ड, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है रिएक्शन जो खुद से चलते हैं, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन जिनको करवाने के लिए, जिनको प्रोसीड करवाने के लिए वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ नॉन एज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। And we also discussed about oxidation and reduction, and here in this chapter the oxidation part which is important, it is regarding electrons. When any element or metal loses electron, then it is known as oxidation, and another one which gains or accept the electron, that is known as reduction. So यहाँ हमने जो example पढ़ा that is of zinc and copper. zinc का reduction potential काफ़ी low होता है, इसलिए जिंक जो है वो रिडक्शन में नहीं जाता है, जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में जाता है और दूसरे का रिडक्शन करवाता है। दैट इज़ वाई जिंक इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और सामने जो कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, खुद का रिडक्शन हो रहा है। सो कॉपर रिडक्शन अपना करके दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर सेल्स के बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप यहाँ देख रहे हो डैनियल सेल का एग्जाम्पल दिया है, जहाँ हमने जिंक और कॉपर को रखकर इनका जो रिएक्शन यहाँ चलेगा और इनके सेल को क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, वो हमने आपको यहाँ पर बताया। सो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन एंड इवन अबाउट डैनियल सेल आपको समझाया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हों तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जिसमें आप पूछ सकते हो कि इसके बारे में जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है वो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।